नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है घर्षण के लाभ व हानियां। इसमें शिक्षण बिंदु है घर्षण के लाभ, घर्षण की हानियां और घर्षण बढ़ाना व घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण घर्षण के लाभ व हानियां, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पर्यायस्मरण कर सकेंगे। छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पर्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र घर्षण के लाभ व हानियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र घर्षण के लाभ व हानि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। ये अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। घर्षण बल किस सतह पर अधिक होता है? खुरदरी सतह पर। खुरदरी सतह पर घर्षण बल कितना होता है? अधिक। अधिक घर्षण बल किस प्रकार के घर्षण में होता है? स्थैतिक घर्षण में। स्थैतिक घर्षण किस प्रकार लाभकारी है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम घर्षण के लाभ व हानियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे घर्षण के लाभ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा किस बल के कारण उत्पन्न होती है? घर्षण बल। घर्षण बल के क्या लाभ है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में घर्षण बल अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण लिखावट हेतु अत्यंत आवश्यक है। सड़क व टायर के बीच घर्षण बल द्वारा ही गति संभव हो पाती है। घर्षण द्वारा ही दीवार पर कील ठोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही भवन निर्माण जैसे कार्य हो पाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर्षण द्वारा ही लिखावट, चलना, वाहनों की गति व वस्तुओं को पकड़ना संभव हो पाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की गति किस बल द्वारा संभव होती है? घर्षण बल। घर्षण बल के लाभ लिखिए, लिखावट में उपयोगी और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है घर्षण की हानि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली को रुख सतह पर रगड़ने से क्या होता है? तीली आग पकड़ लेती है। तीली आग किस बल के कारण पकड़ती है? घर्षण बल। घर्षण बल की क्या हानि है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में घर्षण से कई हानियां भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे पेच, बॉल, बीरिंग व जूतों के सोल घिस जाते हैं। क्योंकि घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अतः घर्षण द्वारा वस्तुएं अत्यधिक घिस जाती है तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की अत्यधिक हानि होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
विधि में वाक्यान विधि, और चौपट सार में लिखेंगे घर्षण बल के कारण वस्तुएं घिस जाती है तथा घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से ऊर्जा की हानि होती है, अतः घर्षण हानिकारक भी है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा कौन सी चीजें घिस जाती है? बॉल बीयरिंग व जूतों के सोल। घर्षण बल द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से क्या नष्ट हो जाती है? ऊर्जा। और यहाँ पर विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है घर्षण बढ़ाना व घटाना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मशीन के कौन से भाग घर्षण के कारण घिस जाते हैं? बॉल बीयरिंग। बॉल बीयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने हेतु। घर्षण किस प्रकार बढ़ाया व घटाया जा सकता है? संभावित प्रश्न। और यहाँ पर विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। अगला है यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे हम घर्षण को सुविधा अनुसार कम या अधिक करते हैं। कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। तेल व ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाने से घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। मशीनों में बॉल बीयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्नेहक। किसी एक स्नेहक का नाम लिखिए। तेल व ग्रीज। और यहाँ पर विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण हमारे लिए है लाभकारी, हानिकारक, एवं दोनों, कोई भी नहीं। घर्षण बढ़ाने हेतु टायर बनाए जाते हैं, समतल या खांचदार। स्नेहक घर्षण को बढ़ा देते हैं, सत्य या असत्य। घर्षण के लाभ लिखिए, घर्षण की हानि लिखिए। और गृह कार्य में लिखेंगे घर्षण को किस प्रकार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।